आपके अपने यूट्यूब चैनल रानीज़। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रानीज़ वॉइस में। आज की वीडियो में हम डॉक्टर जोसेफ मर्फी के द्वारा लिखी गई एक महान पुस्तक आपके अवचेतन मन की शक्ति का अध्याय नंबर 3 के विषय में जानेंगे। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये ब्रह्मांड का नियम है कि हम ब्रह्मांड में जो देते हैं वो हमें 3 गुना होकर मिलता है। यदि हम ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में अच्छी चीज़ों को स्प्रेड करते हैं तो हमारे पास भी अच्छी चीज़ें लौटकर ज़रूर आती हैं। ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय नंबर 3। इसका नाम है आपके अवचेतन की चमत्कारिक कार्य शक्ति। यहाँ लेखक बताते हैं कि अवचेतन की शक्ति असाधारण है। ये आपको प्रोत्साहित करता है, आपका मार्गदर्शन करता है। देखिए, आपके अवचेतन मन ने आपके दिल की धड़कन को शुरू किया है, आपके रक्त प्रवाह को नियंत्रित करता है, आपके पाचन को नियमित करता है और अवशेष को निष्कासित करता है। जब आप एक ब्रेड का टुकड़ा खाते हैं तो कैसे आपका अवचेतन मस्तिष्क इसको ऊतकों, मांसपेशियों, हड्डियों और रक्त में परिवर्तित करता है। ये प्रक्रिया पृथ्वी के किसी भी सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के बस से भी बाहर है। आपका अवचेतन मन कभी सोता नहीं है, ना कभी आराम करता है। वो हमेशा अपने काम में लगा रहता है। आप अपने अवचेतन की चमत्कारिक शक्ति को जान सकते हैं केवल अपने अवचेतन को सोने से पहले बताएं कि आप किसी विशिष्ट चीज़ को पाना चाहते हैं। आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि आपके अंदर की ताकतें बाहर निकलकर आपको इच्छित परिणाम की ओर ले जाएंगी। यहाँ एक ऐसी ताकत और बुद्धिमत्ता का स्रोत है जो आपको सर्वोत्तम शक्ति अथवा उस शक्ति से संपर्क कराती है जो पूरे विश्व को चलाती है। लेखक बताते हैं कि 1955 में जब वो भारत के ऋषिकेश शहर में योगा फॉरेस्ट विश्वविद्यालय में व्याख्यान देने के लिए गए तो उनकी मुलाकात वहाँ पर बम्बई के एक बड़ी सर्जन से हुई। उन्होंने उन्हें बंगाल में काम कर रहे स्कॉटलैंड के सर्जन डॉक्टर जेम्स एस्लिन के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने 1843 से 1846 तक करीब 400 मुख्य ऑपरेशन किए, बिना किसी को बेहोश किए और बिना किसी को एनेस्थीसिया दिए। और ये सभी ऑपरेशंस मेजर ऑपरेशंस थे, जिसमें अंगों को निकालने, ट्यूमर और कैंसर की वृद्धि को हटाने के साथ ही आँख, कान और गले के ऑपरेशंस किए। इन सभी ऑपरेशंस को उन्होंने मन के द्वारा सम्मोहित कर एनेस्थीसिया दिया। इस भारतीय डॉक्टर ने उन्हें बताया कि डॉक्टर एस्लिन द्वारा किए गए ऑपरेशनों के बाद मरीजों की मृत्यु दर भी बहुत कम थी, अधिक से अधिक 2 या 3%। बिना किसी एनेस्थीसिया दिए जाने के बावजूद इन मरीजों को किसी दर्द की अनुभूति नहीं हुई और ना ही ऑपरेशन के दौरान किसी की मृत्यु हुई। डॉक्टर एस्लिन ने सम्मोहन की स्थिति में अपनी सभी मरीजों के अवचेतन मस्तिष्क को सुझाव दिया कि ऑपरेशन के दौरान कोई संक्रमण अथवा जहर फैलने की ऐसी स्थिति नहीं होगी। भारतीय सर्जन ने कहा कि कम मृत्यु दर और सामान्य संक्रमण के ना होने की वजह डॉक्टर एस्लिन द्वारा अपने सम्मोहित मरीजों के अवचेतन मस्तिष्क को सुझाव देना था। मरीजों ने सुझावों की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया दी और ये बड़े अचरज की विषय थी कि 120 वर्ष पूर्व कैसे एक सर्जन ने अवचेतन मस्तिष्क की इन चमत्कारिक जादुई कार्य शक्ति को खोज लिया था। आपका अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली है और इसके पास आपकी हर समस्या का, हर परेशानी का, हर बीमारी का इलाज है। आपका अवचेतन मन आपके जीवन की एक पुस्तक है। जिस प्रकार के विचार, विश्वास, मत, सिद्धांत अथवा नीति आप अपने अवचेतन मन पर लिखते, गढ़ते या निशान बनाते हैं, आपको उनका अनुभव एक परिस्थिति, वातावरण और घटनाओं जैसे लक्षित अभिव्यक्ति के रूप में होता है। जो कुछ भी आप अंदर लिखते हैं उसका अनुभव आपको बाहर होता है। आपके जीवन के 2 पहलू हैं, वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ, दृश्य और अदृश्य, विचार और इसकी अभिव्यक्ति। यानी आपका दिमाग आपके विचार को ग्रहण करता है जो आपके चेतन प्रतिक्रिया वाले मस्तिष्क का अंग है। जब आपका चेतन मन इसे पूर्णतः स्वीकार करता है तो आपका अवचेतन मन विवाद नहीं कर सकता। ये केवल वही करता है जो आप इसके ऊपर लिखते हैं। यह आपके निर्णय या आपके चेतन मस्तिष्क के निष्कर्ष को अंतिम समझता है। इसी कारण आप हमेशा
जीवन की पुस्तक पर लिखते रहते हैं, क्योंकि आपकी सोच आपके अनुभव है। मनुष्य वही है जो वो दिन रात सोचता रहता है। अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स ने कहा था कि दुनिया को हिलाने की शक्ति आपके अवचेतन मस्तिष्क में है। आपके अवचेतन मस्तिष्क के पास अनंत बुद्धिमत्ता और असीमित ज्ञान है। इसका पोषण गुप्त झरने करते हैं, जिसे जीवन का नियम कहते हैं। जो कुछ भी आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को करने के लिए कहेंगे, ये उसे क्रियान्वित करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी को हिलाकर रख देगा। अतः सबसे पहले आपको सही विचार और रचनात्मक सोच चिन्हित करनी होगी। तभी आपके पास अच्छा स्वास्थ्य, प्रसन्नता, शांति और आनंद होगा। जब चेतन और अवचेतन मिलकर सामंजस्यता और शांति से काम करते हैं, तब वहाँ कोई बीमारी या मनमुटाव नहीं होगा। जो कुछ भी आप सच की तरह महसूस करते हैं, वही वस्तुपरक के रूप में स्थितियों, परिस्थितियों और घटनाओं की तरह दिखाई देता है। ये जीवन का सबसे बड़ा नियम है। पूरी प्रकृति में आपको क्रिया और प्रतिक्रिया व स्थिरता और गति का नियम मिलेगा। अंदर लेने और बाहर निकालने की क्षमता बराबर होनी चाहिए। आपकी हताशा आपकी अपूर्ण इच्छा के कारण है। यदि आप नकारात्मक, विनाशकारी और दुष्टतापूर्ण ढंग से सोचेंगे, तो ये विचार विनाशकारी भावनाओं को पैदा करेंगे, जिसकी अभिव्यक्ति ज़रूर होगी और इसके लिए ये बाहर निकलने का रास्ता खोजेंगी। ये भावनाएं नकारात्मक प्रकृति की होने की वजह से अक्सर अल्सर, दिल की परेशानी, तनाव और चिंताओं के रूप में आपको दिखाई देती हैं। जो कुछ आपके अवचेतन मन में अंकित है, वही आपके जीवन की हर अवस्था में दिखता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि हमें सोच समझकर सोचना है, यानी सोच समझकर विचार करना है। हमें अपने मस्तिष्क में कभी भी गलत चीज़ों को घर नहीं करने देना है। क्योंकि जब हम नकारात्मक विचारों को ध्यान में रखते हैं, तो हम स्वयं को चोट पहुंचाते हैं। कितनी बार आपने गुस्सा होकर डर से, ईर्ष्या और बदले की भावना से अपने आप को घायल किया है। ये जहर है जो आपके अवचेतन मस्तिष्क में चला जाता है। आप ऐसी नकारात्मक प्रवृत्ति के साथ पैदा नहीं हुए थे। यदि अपने अवचेतन मस्तिष्क को जीवन देने वाले विचारों से पोषित करेंगे, तो आप उसके अंदर बैठी सभी नकारात्मक वृत्तियों को मिटा देंगे। आप जैसे ही ऐसा करने लगेंगे, तो आपका अतीत साफ हो जाएगा और ऐसा कुछ भी आपको याद नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि हमें अपने मस्तिष्क में किसी भी तरह की गुस्से, किसी भी तरह की ईर्ष्या या बदले की भावना को नहीं रहने देना चाहिए। हमें सबको माफ़ करना चाहिए और अपने मस्तिष्क को शांत रखना चाहिए और हमें अपने मस्तिष्क में अच्छे विचारों को जगह देनी चाहिए, जिससे हमारे सामने अच्छी परिस्थितियाँ आ सकें। अवचेतन त्वचा की दोष को ठीक करता है। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि कैसे उन्होंने एक प्रार्थना के द्वारा त्वचा के रोग को ठीक किया था, जो डॉक्टर से ठीक नहीं हो रहा था। यहाँ पर लेखक एक पादरी का जिक्र करते हैं, जिन्होंने उन्हें एक साधारण भाषा में एक प्रेयर बताई, जिसके द्वारा उन्होंने अपनी त्वचा के रोग को ठीक किया। प्रेयर कुछ इस तरह से है: मेरा शरीर और इसके सभी अंगों को मेरे अवचेतन मस्तिष्क के अनंत ज्ञान ने रचना की। ये जानता है कि मुझे कैसे स्वस्थ करना है। इसके ज्ञान ने मेरे सभी अंगों, ऊतकों, मांसपेशियों और हड्डियों को आकार दिया है। मेरे अंदर उपस्थित ये अनंत उपचार शक्ति अब मेरे हर परमाणु को बदल रही है और अब इसने मुझे पूर्ण और उत्तम बना दिया है। मेरे अंदर जो उपचार हो रहा है, मैं इसका आभारी हूँ। मेरे अंदर रचनात्मक ज्ञान का कार्य उत्तम है। मैंने जोर जोर से करीब 5 मिनट तक उपयुक्त प्रार्थना दिन में 2 से 3 बार की। 3 महीने के अंदर मेरी त्वचा पूरी और उत्तम स्थिति में आ गई थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने केवल संपूर्णता, सुंदरता और उत्तम प्रकार का जीवन देने वाले विचार अपने अवचेतन मन को दिए। इस प्रकार विचारों की नकारात्मकता, आकृतियाँ और आकार जो मेरे अवचेतन मस्तिष्क में थे और मेरी सभी परेशानियों का कारण थे, वो सब नष्ट कर दिए गए। उपचार का यही तरीका है। जब आप अपने मस्तिष्क को, अपने मन को अच्छे विचार देते हैं और लगातार देते हैं, तो आपका शरीर बदलने लगता है और आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। अवचेतन कैसे शरीर के सब कार्य नियंत्रित करता है? जब आप जागे हुए या अपने बिस्तर पर गहरी नींद में होते हैं, तब आपका अवचेतन मन बिना रुके, बिना थके,
लगातार बिना आपके चेतन मस्तिष्क की सहायता लिए शरीर के सभी जरूरी अंगों को नियंत्रित रखता है। उदाहरण स्वरूप, जब आप सोए होते हैं तभी आपका हृदय लय में धड़कना जारी रहता है, आपके फेफड़े आराम नहीं करते, सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया करते रहते हैं, जिसकी वजह से आपका रक्त ताजी हवा सोखता है। और ये सब वैसे ही चलता है जैसे कि आप जागृत अवस्था में चल रहा था। वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि त्वचा जागने की अपेक्षा सोते समय अधिक पसीना निकालती है। आपकी आंखें, कान और अन्य इंद्रियां सोने के दौरान भी सक्रिय रहती हैं। उदाहरण के तौर पर हमारे कई महान वैज्ञानिकों को अपनी जटिल समस्याओं का उत्तर तब मिला जब वे सोए हुए थे। उन्होंने स्वप्न में अपना जवाब देखा। कभी कभी आपका चेतन मस्तिष्क सामान्य दिल की धड़कन, फेफड़ों, पेट और आंतों के कार्य में परेशानी, चिंता, भय और हताशा के द्वारा रुकावट डालता है। विचारों की ऐसी आकृति आपके अवचेतन मस्तिष्क के सामंजस्यपूर्ण कार्य में बाधा डालती है। जब मानसिक रूप से आप परेशान हों, तब ऐसे विचारों को जाने दें, आराम दें अथवा अपने विचारों की प्रक्रिया को रोक दें। अपने मस्तिष्क से बातें करें, उसे शांति, समरसता और दिव्य क्रम में जाने को कहें। आप पाएंगे कि आपके शरीर के सब कार्य फिर से सामान्य हो गए हैं। अपने अवचेतन मस्तिष्क को दृढ़ता और अधिकार पूर्ण कहें कि वह आपके आदेश का पालन करेगा। आपका अवचेतन आपके जीवन को संरक्षित रखेगा और आपको किसी भी कीमत पर पूर्णतया स्वस्थ रखेगा। कैसे अवचेतन से अपने लिए काम करवाया जाए? सबसे पहले ये समझना होगा कि आपका अवचेतन मस्तिष्क हमेशा कार्य करता रहता है। ये दिन रात सक्रिय रहता है, चाहे आप इसे कहें या ना कहें। आपका अवचेतन आपके शरीर का निर्माता है, लेकिन आप इसके अंदर की शांत प्रक्रिया को जानबूझकर समझ या सुन नहीं सकते। आपका मतलब केवल चेतन मस्तिष्क से है, अवचेतन मस्तिष्क से नहीं। केवल अपने चेतन मस्तिष्क को उत्तम की अपेक्षा करते हुए व्यस्त रखिए। सुनिश्चित करें कि आपके विचार, जिन्हें आप अक्सर सोचते हैं, वो सुंदर हों, सच हों, न्यायपूर्ण हों और अच्छी खबर वाले हों। अब आप अपने चेतन मस्तिष्क का ध्यान रखना शुरू करें। आप हमेशा ऐसे ही विचारों को सोचें जिन्हें आप अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। अधिकारपूर्ण दावा करें कि अवचेतन में बहने वाली निरोग शक्ति आपके अंदर सामंजस्यता, स्वास्थ्य, शांति, आनंद और प्रचुरता के साथ बह रही है। इसी रास्ते का जीवन ज्ञान एक खूबसूरत साथी समझें। इस बात का दृढ़ता से विश्वास रखें कि ये लगातार आपसे होते हुए आपको सजीव, प्रोत्साहित और समृद्ध करते हुए बह रही है। यह एकदम इसी तरह से जवाब देगा। यह आपके विश्वास के अनुरूप ही चलेगा। अवचेतन का उपचार सिद्धांत खराब दृष्टि तंत्रिका को बहाल करता है। ये फ्रांस की मैडम बायर का एक बहुत जाना माना प्रमाणित मामला है, जिसका रिकॉर्ड